Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ वक़ार इमरान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, जब से सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला दिया है और इन 10 जजों में से अदालत के 7 जजों ने मामला FBI को भेजने का हुक्म दिया कि FBI जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया और 7 बच्चों को 7 दिन में नोटिस जारी करे और हर प्रॉपर्टी का अलग अलग से नोटिस जारी किया जाए। FBI के नोटिस में जज की एहलिया और बच्चे फ्रीकैन होंगे। FBI के नोटिस जज की सरकारी रिहाइशगाह पर अरसाल किए जाएं और FBI हुकाम 2 माह में इसकी तहकीकात मुकम्मल करें। चेयरमैन FBI खुद रिपोर्ट पर दस्तखत करके 75 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस को जमा करवाएं और अगर वो 15 दिनों तक भी रिपोर्ट ना करें तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कौंसिल FBI से जवाब मांगेंगे और चेयरमैन FBI इस हवाले से वजाहत पेश करेंगे कि अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हुई तो जुडिशल काउंसिल आइन की आर्टिकल 209 के तहत अस खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करने की मजाज होगी। इससे कबल FBI ने अगर कोई नोटिस जारी किया है तो वो भी कालअदम करार दिया गया। नाज़रीन कराम, पहले तो सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ही ये केस भुगतना पड़ रहा था। इस फैसले ने उनके बीवी बच्चों को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल पीर को यौम तशक्कुर मनाने की कॉल दे चुकी है, ताहम नए अहम नुकात सामने आने के बाद बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने मुख्तसर फैसले के पैरा नंबर 9 पर एतराज़ किया है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन FBI इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाएंगे। इससे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से केस का तफसीली फैसला आने के बाद नज़रसानी की अपील करने का सोच रहे हैं। अब बात यह है कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया है। इस मामले की तह तक तभी पहुंचा जा सकता है जब तफसीली फैसला सामने हो, लेकिन लोगों ने पहले ही ये कहना शुरू कर दिया है कि जब उर्दू में ये फैसला तफसील से पढ़ेंगे तो मिठाइयाँ खाने और खिलाने वाले शदीद मायूसी का शिकार होंगे और मातम कुना हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं और वो इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में अपने वकला से रुजू भी किया है। नाक़दीन का ये भी कहना है कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी की अपील करते हैं तो ये इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। इदारे पर उनका अदम एतमाद होगा तो उन्हें इंसाफ कौन देगा। कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि रेफरेंस खारिज करने का फैसला कमज़ोर है और ये एग्जेक्टिव की जानिब से आज़ाद जजों पर किए जाने वाले हमलों को नहीं रोक सकेगा। 7 जजों की कसरत राय से होने वाला फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदर मुमलिकत को मजीद शवाहिद इकट्ठे करने में मददगार साबित होगा। इस फैसले से जस्टिस काजी फाइज ईसा खुश नहीं है तो इसकी एक वजह तो ये है कि FBI एक आज़ाद इदारा नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा हुकूमती दबाव है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस पर बरमला इजहार करते हुए 19 जून 2020 को सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत शुरू होने से पहले ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि FIA के 2 अफसरान फाइलें उठाए अदालत में दाखिल हुए। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात की खिदमत में सलाम पेश करने के बाद फ़रोग नसीम को जाकर रिपोर्ट किया। FBI इस मामले में इंसाफ नहीं कर सकता। हामिद मीर के इस पैगाम ने FBI की तमाम हकीकत लोगों पर आश्कार कर दी है कि इदारा किस तरह से मुकम्मल तौर पर हुकूमती दबाव में है। नाज़रीन कराम, मुझे इस्लामी तारीख का एक वाक़या याद आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत था। किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ शहर के काजी को दरख्वास्त दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अदालत में तलब किया गया और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में पेश हुए
तो काजी उनकी तकरीर में अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात का बुरा मनाते हुए कहा कि जो काजी मेरी इज्जत करते हुए अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया वो इंसाफ नहीं कर सकता, और अगर मेरे खिलाफ फैसला आ रहा हो तो मेरे खिलाफ फैसला कैसे देगा। चुनाचा उन्होंने उस काजी को तब्दील किया और ये केस किसी दूसरे काजी ने सुना। सुभान अल्लाह, ये थी रियासत मदीना और ये थे उसके खलीफा। क्या आप आजकल के दौर में इस तरह की एक भी मिसाल पेश कर सकते हैं? यहाँ तो एनडीएमए का चेयरमैन अदालत में पेश होता है तो अदालत उससे बस सिर्फ ये पूछती है कि कोरोना मरीज पर कितना खर्च आ रहा है, वो कहता है 25 लाख, अदालत खामोश आ जाती है। ये नहीं पूछती कि 25 लाख की खतीर रकम आखिर कैसे एक मरीज पे खर्च हो रही है। ये है नए पाकिस्तान की रियासत मदीना। आजकल रियासत मदीना का नाम लेकर उसके तकद्दुस और हुर्मत का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन करम, जस्टिस काजी फायज ईसा के वकला का कहना है कि हुकूमती दबाव के बायस एफबीआर शफाफ तरीके से इंसाफ नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने पहले भी एफबीआर को केस भेजने की मुखालफत की थी। नाज़रीन करम, अभी फिल्म खत्म नहीं हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जस्टिस फायज ईसा का ताल्लुक बलोचिस्तान से है और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। अब फिर एक बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जज को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को भी काफ़ी उछाला जा रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा पहली बार तनाज़े का शिकार नहीं हुए हैं। जस्टिस फायज ईसा को आला अदलिया का जज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में बनाया गया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी कोयटा से ही अदालती कैरियर का आगाज़ किया था और सुप्रीम कोर्ट में कराची में बदअमनी अज खुद नोटिस केस में काजी फायज ईसा साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की अदालत में मावनत के लिए पेश होते रहे थे। जब अबूरी आइनी हुक्म के तहत हलफ उठाने वाले जज बर्खास्त हुए तो बैरिस्टर काजी फायज ईसा को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुर कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज हुए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने उनकी तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस ईसा की तैनाती आइन के खिलाफ है, क्योंकि किसी की भी बतौर जज तैनाती के लिए आला अदालत में 10 साल प्रैक्टिस का तजर्बा होना लाजमी है, जबकि उनकी तैनाती एडाक बुनियादों पर हुई थी, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2016 के कोयटा सिविल अस्पताल खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया तो उसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा को दी गई थी। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए थे और साथ में कालेदम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इजहार किया था। कमीशन ने नेशनल एक्शन प्लान को मुनासिब तरीके से तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर देने के साथ साथ इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे नेक्टा की नाकिस कारकर्दगी पर तनकीद भी की थी। जस्टिस ईसा की सरबराही में कायम इस कमीशन ने उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से कालेदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सरबरा अलामा यूसुफ लुधियानवी से मुलाकात पर भी सवाल उठाया था। चौधरी निसार ने इन इल्ज़ामात को ज़ाती करार दिया था, जबकि हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पर नज़रसानी की दरख्वास्त करने का ऐलान किया था। जस्टिस काजी फायज ईसा को पहले नोटिफिकेशन में बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज और फिर उसी वक्त उन्हें बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जब 2015 में चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में फौजी अदालतों के क़याम के हक में फैसला दिया था तो जस्टिस काजी फायज ईसा उन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने फौजी अदालतों की मुखालफत की थी। इन 6 जजों का मौक़िफ़ ये था कि इन अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।
ताहम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया था और कहा था कि इन अदालतों की मदद से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सबसे ज़्यादा अज खुद नोटिस लिए और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस कार्रवाई पर भी एतराज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार के हमरा पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास बराह रास्त कोई इख्तियार नहीं कि दरख्वास्त को अज खुद नोटिस में तब्दील किया जाए। उन्होंने एतराज़ किया कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी थी और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो उस बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल नहीं थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने सिविल इदारों के साथ अस्करी इदारों को भी कटहरे में ला खड़ा किया था। तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद इंटरचेंज पर इंतखाबी हलफनामे में ख़त्म नबूवत के हवाले से मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ नवंबर 2017 में धरना दिया था, जिसका इख्तिताम वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद के इस्तीफ़े के बाद हुआ था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में आर्मी चीफ और बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज के सरबराहान को वज़ारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया था कि वह अफ़वाज के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हिमायत की। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा को भी हिदायत की थी कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। फैज़ाबाद धरने के फैसले पर जस्टिस काजी फायज ईसा की हिमायत और मुखालफत पर वकला बरादरी तकसीम हो गई थी। इस फैसले पर पंजाब बार कौंसिल ने नाराज़गी का इजहार करते हुए उनकी बरतरफी का मुतालबा भी किया। पंजाब बार कौंसिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाते हुए कानून के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की है। बार कौंसिल का यह भी दावा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने फ़ौज और ISI के इस अजीम किरदार की तारीफ करने के बजाय कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ इदारों को बग़ैर किसी सबूत के मोरद इल्ज़ाम ठहराकर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को पाकिस्तान की दिफाई एजेंसियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका फराहम किया। पंजाब बार कौंसिल के मुतालबे की सिंध बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार कराची और मलीर बाल ने मजम्मत की और जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी पंजाब बार कौंसिल के मुतालबे को मुस्तरद किया और करार दिया कि किसी इदारे को अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फायज ईसा का मौजूदा मामला 1 साल से ज़ायद मुद्दत तक मुल्की सियासत में मौजूए बहस रहा है। इस दौरान अदलिया की खुद मुख्तारी के बारे में तशवीश का इज़हार भी होता रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा ही मुद्दई नहीं थे, बल्कि मुल्क भर की बार एसोसिएशंस के वकीलों ने भी इस रेफरेंस के खिलाफ दलाइल दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की हार या जीत नहीं है, लेकिन इसने अदलिया की खुद मुख्तारी को मुस्तहकम किया है और हुकूमत को इस मामले से बाइज्जत तौर पर बाहर निकलने का मौका फराहम किया है। ताहम एक बार फिर इनकम टैक्स हुकाम और FBR के जरिए मामले को उलझाकर एक अदालती मामला पर सियासत करने की कोशिश की गई तो इससे हुकूमत की साख और नेक नियति मुतासिर होगी। मुल्क के नामवर वकला रहनुमा और साबिक जज जस्टिस रशीद रिजवी का कहना है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा को फारिग किया गया तो 2007 से भी बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। याद रहे कि वो तहरीक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए चलाई गई थी।
नाजरीन कराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।